चलिए, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रश्नावली 13.2। कल मैंने क्वेश्चंस नंबर बताया था, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और आठवां तक बताया था। तो मुझे भरोसा है कि बन गया होगा क्वेश्चंस। यदि क्वेश्चंस में कोई दिक्कत आई होगी, नहीं बना होगा, तो आप नीचे जो कमेंट है, कमेंट में जाके कर सकते हैं। और जो मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है हम लोग का 9th-10th का, तो अब यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप में हो तो आप ग्रुप में भी क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैंने कल जैसे मैंने कल बताया था कि 9th नंबर क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट तो नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा, लेकिन है। ठीक है, तो मैं आज उसको क्या करता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ध्यान सुनना है क्वेश्चन को। इसमें बोलता है कि ज्ञात कीजिए। अब पहला क्वेश्चन जो है बोलता है एक बेलनाकार पेट्रोल की बंदी टंकी का पार्श्वीय या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास 4.2 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 4.5 मीटर है। अब उसी में दूसरा क्वेश्चन है कि इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात, मतलब स्टील, लगा होगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया हो। ठीक है, 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया हो। ठीक है, देखो क्वेश्चंस को पहले इसको ड्राइंग कर लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, एक बेलनाकार है। ठीक है, तो बेलनाकार कुछ ऐसे बनेंगे, ये बेलनाकार है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, इसका व्यास दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, इसका ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका व्यास जो है इसका 4.2 मीटर है और ऊंचाई है 4.5। व्यास मतलब डी हो गया, वो 4.2 मीटर में है। ठीक है, व्यास हो गया और ऊंचाई इसका हो गया, ऊंचाई जो है इसका 4.5 मीटर है। तो 4.5 मीटर इसका ऊंचाई हो गया। ठीक है, 4.5 मीटर क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। दो। तो क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, एक बेलनाकार आकार का क्या है, बेलनाकार आकार का है। इसमें जो है इसका व्यास है, व्यास मतलब ये वाला जो वृत्त बन रहा है उसका व्यास कितना दिया हुआ है, 4.2 मीटर दिया हुआ है। उसका ऊंचाई कितना है, 4.5 मीटर क्या है उसका ऊंचाई है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। तो बोलता है कि उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वो पूछा है पहला क्वेश्चन में। अब दूसरा क्वेश्चन में जो बोला है, ध्यान सुनना, दूसरा क्वेश्चन में जो बोला है कि ये जो बेलनाकार आकार का जो बना हुआ है, इसको किससे बनाया गया है, इस्पात से बनाया गया है। अब इस्पात में ये चीज़ बनाने में, ये बेलन आकार का बनाने में इस्पात का 1/12 भाग क्या हो गया, बनाने में नष्ट हो गया। ठीक है, बनाने में क्या हो गया, नष्ट हो गया। तो फिर वो इस्पात का कितना क्षेत्रफल था वो निकालना है। ठीक है, तो पहले पहला क्वेश्चन को देखते हैं। फिर पहला क्वेश्चन तो आसान है, तो पहले पहला क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर सेकंड क्वेश्चन को अच्छा से समझेंगे। ठीक है, ठीक है। तो बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये डी है ना, इसको आर में बदलते हैं। तो आर बराबर क्या होता है, डी बटे कितना होता है, 2। यहाँ पे डी कितना हो गया, 4.2 बटे कितना हो जाएगा, 2। तो इसको 2 से काटोगे तो 2 दूना 4, फिर 2 एका 2, तो 2.1 क्या आएगा, मीटर आएगा, सेंटीमीटर में नहीं आएगा, सॉरी। ठीक है, मीटर आ जाएगा क्योंकि ये भी मीटर में है। ठीक है, ठीक है। तो बेलनाकार आकार का जो पेट्रोल की टंकी है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पेट्रोल की टंकी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h होता है, 2πr/h होता है। ठीक है, अब यहाँ पे तो यहाँ पे आएगा 2π का मान कितना हो जाएगा, 22/7 गुनी r का मान कितना दिया हुआ है, तो 2.1 है। तो r का मान 2.1 गुनी ऊंचाई कितना है, 4.5। अब 7 से कैंसिल होगा, कटेगा तो कटेगा, 7 का 7, 7 या 21 होता है, तो 0 पॉइंट ये आ जाएगा 3। ठीक है, उसको काटेंगे तो अब नीचे कितना बचा, उसको क्या करते हैं, गुना करेंगे। तो 2 गुने 22, 22 गुना कितना होता है, 44। तो यहाँ पे 44 आ गया। फिर यहाँ पे बचा हुआ है 0.3
फिर गुनी, यहाँ पे बचा हुआ 4.5। अब एक एक करके गुना कर दे आते हैं, आ जाएगा आंसर। 44 को क्या करते हैं 0.3 से पहले गुना करते हैं, तो 44 गुना कितना आ जाएगा 0.3। तो 3 चौके देखो, जब भी पॉइंट वाला को गुना करो ना, पॉइंट वाला को गुना करो ना, तो पहले पॉइंट को भूल जाओ, ठीक है, फिर बाद में उसको देखेंगे। तो 3 चौके कितना हो गया 12, एक हाथ में 3 चौके 12 और एक कितना हो गया 13 हो गया। अब पॉइंट को ध्यान दो, पॉइंट के बाद देखो एक अंक था, तो यहाँ पे एक अंक के बाद क्या लगाएंगे पॉइंट, तो 13.2 आया, ठीक है। अब गुना करेंगे इसको किसके साथ, तो 4.5 के साथ। तो यहाँ भी दोनों जगह पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक अंक है, तो इसको पॉइंट को पहले भूल जाओ, कुछ टेंशन मत लो उसका, बस क्या करना है, बस 45 को 132 से गुना करो, बाद में देखेंगे पॉइंट को। तो 4 5 दूना 10 के 0, एक हाथ में, ठीक है, 5 दिया 15 और एक 16 के 6, एक हाथ में, 5 एका 5 और एक हाथ में कितना हुआ 6। फिर यहाँ पे गुना 4 दूना 8, यहाँ पे हो गया 8, 4 तिया 12 के 2, 4 एका 4 और एक हाथ में था, तो कितना हो गया ये 5। तो यहाँ पे कितना आया 0, 6 और 8 कितना होता है 14 के 4, 6 और 2 कितना होता है 8 और एक हाथ में 9 और ये हो गया 5। अब ध्यान दो पॉइंट कहाँ पे था, अब ध्यान दो पॉइंट के बाद एक अंक था, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक अंक था, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना अंक करेंगे 2 अंक, तो पॉइंट यहाँ लगाएंगे, इसके पीछे कितना है 2 अंक है, तो पॉइंट के पीछे यदि 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा हम लोग को 59.4 क्या आया मीटर स्क्वायर आया। तो ये हो गया आंसर। किसका क्षेत्रफल आया, तो इसका क्षेत्रफल, कौन सा क्षेत्रफल आया, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया, कौन सा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया, कितना आया, तो 59.4 मीटर स्क्वायर आया, ये वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। चलो अब दूसरी क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है वो क्या बोलता है कि ये जो टंकी को बनाने में, अब ये बोला है कि बंद टंकी बनाना है, ठीक है, क्या है बंद पेट्रोल का टंकी बनाना है, तो बंद मतलब क्या रहेगा, ऊपर से भी बंद रहेगा, नीचे का भी बंद रहेगा। इसका मतलब क्या है कि जो इस्पात जो लगेगा, जो स्टील जो लगेगा, वो तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में लगेगा ही, इतना क्षेत्रफल का तो लगेगा ही, उसके प्लस में क्या लगेगा, इसको भी तो बंद करना है हम लोग को, इसको भी तो बंद करना है, तो इस्पात हम लोग का यहाँ भी तो लगेगा, यहाँ भी तो इस्पात लगेगा। अब बोला है कि इस बंद बेलनाकार पेट्रोल के टंकी बनाने में, ठीक है, बनाने में जो इस्पात का यूज होता है वो इस्पात का 1/12 भाग क्या होता है, नष्ट हो जाता है, 12 भाग क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है। 1/12 भाग नष्ट हो जाता है, तो वो कुल इस्पात कितना लगा होगा, तो कुल इस्पात का क्षेत्रफल कितना होगा, वही चीज़ को क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि इस बेलनाकार बंद टंकी को बनाने में कितना क्षेत्रफल लगा वो पहले निकालना पड़ेगा। तो वो क्षेत्रफल क्या है, तो ये वक्र तो होगा ही, उसके साथ में ये है और ये भी है, तो वो क्या हो जाएगा कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही तो होगा, तो वो क्या होगा, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही तो होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। अब इस बात मान लो ऐसे समझ लो, मैं एक पेपर से समझाता हूँ, ठीक है। मैंने क्या लिया, पेपर लिया, अब समझ लो क्या है, ये एक इस्पात का चादर है, ठीक है, इस्पात है, स्टील है। अब इससे हम लोग को क्या करना है, एक बेलन बनाना है, तो ये क्या बन गया, हम लोग का बेलन बन गया। समझना ये चीज़ को अच्छे से, नहीं तो क्वेश्चंस नहीं समझना है। ये क्या बन गया, हम लोग का एक बेलन बन गया, ऐसे कुछ करके बन गया बेलन। अब ये बेलन को हम लोग यहाँ से भी बंद करना है, यहाँ से भी बंद करना है। अब ये बेलन बनाने में, ये चादर था पहले, ये चादर था मैंने दिखाया था। अब ये बेलन बनाने में इसमें कुछ कटेगा छटेगा, है ना, कटेगा छटेगा, तो वो कहाँ चला जाएगा, नष्ट चला जाएगा। जैसे कि आप दर्जी को कपड़े सिलाने के लिए देते हैं, तो आप जितना कपड़ा देते हैं उसका कुछ भाग तो नष्ट होता है ना, ठीक है, कुछ भाग तो नष्ट होता है, कुछ ही भाग तो यहाँ पे बन पाता है ना। तो सेम चीज़ यहाँ पे हो रहा है, सेम चीज़ यहाँ पे हो रहा है, ध्यान से यहाँ पे समझना। मान लो ये क्या है, एक चादर है, ठीक है, चादर मतलब कि इस्पात, स्टील है, ठीक है। अब इससे हम लोग को बनाना है ये, इससे हम लोग को बनाना है ये। अब इससे बनाएंगे तो कुछ ना कुछ भाग तो कटेगा ना जी, तो ये भाग को मान लिए कटा हुआ मान लेते हैं, तो यही भाग को तो बोल रहा है कि 1/12 भाग क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है,
ठीक है, क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तो इसी का तो ये टोटल का 1/12 भाग क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तो हम लोग को बोला है कि कुल कितना क्षेत्रफल था, जो इस्पात था ये टोटल कितना था, तो यही हम लोग का टोटल, हम लोग को ही क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, ये इस्पात का, ये कुल का, ठीक है, नष्ट होने से पहले। अब चीज़ को ध्यान से समझो, इतना भाग तो नष्ट हो गया, तो बाकी जितना भाग बचा, ये वाला भाग, वही भाग तो ये है ना, यही भाग तो ये है, ठीक है, इसी भाग से तो ये बेलन बना हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसी से तो बना है, सबसे पहले क्या करते हैं ना देखो, जब भी भाग दिया हुआ रहता है ना, 1/12 भाग, 1/4 भाग, तो ये टोटल को हम लोग एक भाग बोलते हैं, ठीक है, टोटल को एक भाग बोलते हैं, एक भाग। अब इसका 1/12 भाग क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है, इसका हम लोग क्षेत्रफल को मान लेते हैं, इसका कुल जो क्षेत्रफल है इस बात का वो x मीटर स्क्वायर है, मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे माना क्या है, x मीटर स्क्वायर है, समझो इस बात को। इसका जो क्षेत्रफल था टोटल था उसको x स्क्वायर मान लिया। अब इसका भाग में से कुछ क्या होगा, नष्ट होगा। अब जो बाकी बचेगा उसी में से क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है, बाकी में से क्या बनेगा, ये बनेगा। तो ध्यान देना यहाँ पे ध्यान देना, यदि 1/, इसको हम लोग क्या मान लिए, कुल को 1 मान लिए। अब इसमें 1/12 भाग नष्ट हो रहा है, तो ये कुल बचा हुआ कितना भाग होगा, तो कुल बचा हुआ कितना भाग होगा, 1/12 नष्ट हो गया, किसका, इस कुल का, मतलब x का, ठीक है, किसमें, ये टोटल था x था, मैंने बोला था, उसमें क्या हुआ, x था, उसमें से 1/12 का x का क्या हो, नष्ट हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे ना, फिर एलसीएम जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12x माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 कट जाएगा, तो बचेगा केवल x, तो यहाँ पे कितना होगा, 11/12x नहीं बचेगा, ठीक है, 11/12x, मतलब ये कुल सरफेस का, मतलब कुल ये चादर का 11/12 भाग जो है, ठीक है, वही चीज़ तो ये बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें r भी दिया हुआ, h भी दिया हुआ, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे पहले निकालेंगे, ठीक है। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या होता है भाई, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr होता है प्लस h प्लस r। मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया था वहाँ पे, ठीक है, तो ये होता है। अब यहाँ पे बस वैल्यू लगाते जाओ, 22 कितना हो जाएगा 7, r बराबर कितना दिया हुआ है, तो 2.1, ठीक है, r हो गया। फिर यहाँ पे ब्रैकेट में h है, तो h बराबर 4.5 है, प्लस यहाँ पे r मतलब 2.1 हो जाएगा, ठीक है। बस इसको करते जाओ, यहाँ पे देखो ये फिर से कट जाएंगे, तो 7 × 7, 7 × 14, 7 या 21, तो 0.3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 22 को गुना करो 2 से, तो इतने कितना हो जाएगा, 44 गुनी 0.3 हो जाएंगे, गुनी इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो पॉइंट और पॉइंट से उधर वाला को जोड़ो, तो 1 और 5 कितना हो गया, 6 हो गया, फिर पॉइंट यहाँ पे, फिर 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया, तो इतना है। अब इतना इसको क्या करना है, गुना कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको गुना करते हैं, तो 44 गुना 0.3, जैसे पहला में भी किए थे, तो 3 चौके 12 के 2, 3 चौके 12 और 1 13, मतलब कि 13 कितना आया था 2। अब उसको गुना करेंगे 6.6 से, पॉइंट को भूल जाओ, इसे 6 से करो इसके साथ, तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12, एक हाथ में 6 तिया 18 और एक हो गया 19, 19 के 9, एक हाथ में 6 का 6 और एक हो गया 7। अब देखो इसको 6 भी है, तो वो भी चीज़ सेम चीज़ ही तो आएगा, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, 9 लिखेंगे और 7। अब इसको जोड़ो, 2 9 और 2 कितना हो गया 11, 11 के एक हाथ में, 7 और 9 कितना हो गया, तो यहाँ पे 16 और 1 कितना होता है 17, तो 17 के साथ एक हाथ में, 7 और 1 8, ठीक है। अब पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, तो पॉइंट के 2 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट लगेंगे, मतलब कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आया वो कितना आया, 87.12 मीटर स्क्वायर आया, ठीक है। ये आया, ये कौन सा आया कि ये वाला, ये सरफेस एरिया और ये जो निकालने में पूरा बंद बेलनाकार बनने में जो कितना इस्पात लगा है वो कितना है हम लोग का 87.12 क्या है मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब हम लोग को क्वेश्चंस में ये निकालना है, क्वेश्चन में ये निकालना है कि इसका कुल का क्षेत्रफल कितना था, ये कुल क्षेत्रफल नष्ट होने वाला को भी मिला के ये क्षेत्रफल जो x माने है ना कुल क्षेत्रफल वो निकालना है, ठीक है। वो क्या करना है, निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या निकाले थे, वहाँ पे क्या समझे थे, देखो यहाँ पे कि कितना भाग बना है, जो एक्चुअल में ये जो भाग है वो भाग कितना है, तो 11/12
12 किसका, x का, मतलब ये कुल भाग का 11/12 भाग ही तो जो बना है ये वाला, और वो किसके इक्वल होगा, किसके बराबर होगा, तो किसके बराबर होगा, इसके बराबर नहीं होगा, होगा ना। तो यहाँ पे निकालना पड़ेगा इस्पात का कुल क्षेत्रफल, इस्पात का कुल क्षेत्रफल बराबर, इस्पात का कुल क्षेत्रफल बराबर, अच्छा यहाँ पे इसको ऐसे लिखता हूँ, एक सेकेंड, इसको बेलनाकार बनाने में लगा इस्पात, ठीक है। बेलनाकार जो बनाने में ये जो बेलन बना है उसका कितना इस्पात लगा है, तो कितना इस्पात लगा, यही तो लगा है ना, यही तो हम लोग निकाले हैं, तो ये इसकी इक्वल नहीं हो जाएगा, 87 पॉइंट कितना हो जाएगा, 1 2, ठीक है, यही तो होगा ना जो यूज हुआ है, एक्चुअल में जो लगा है इस्पात यही तो है, तो बराबर इतना हो गया। अब यहाँ पे भी इसके बराबर कौन सा हो जाएगा, तो 11/12 नहीं होगा, तो इसके बराबर 11/12 इंटू एक्स नहीं होगा, जहाँ पे एक्स क्या है, ये इस्पात का कुल क्षेत्रफल है, तो यहाँ पे 87.12, ठीक है। अब हम लोग को x निकालना है, तो जो भागा में है उसको गुना में चला जाएगा, 0.12, ठीक है, और जो है गुना में है वो कहाँ जाएगा, भागा में, ठीक है, यही तो होगा ना। अच्छा ये चला गया गुना में, तो यहाँ पे आ जाएगा गुना, और ये 11 चला जाएगा भागा में, ठीक है, तो 11 चला जाएगा भागा में। मैं इसको गुना करने के लिए इसको मिटा देता हूँ अभी, ठीक है, यहाँ पे जगह बनाते हैं। चलो सबसे पहले क्या करते हैं ना, इसको गुना करते हैं, ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं, किससे, तो 87.12 है, उसको कितना से गुना करना है, 12 से, चलो गुना करो, 2 दूना 4, पॉइंट को भूल जाना है अभी, 2 दूना 4, 2 एका 2, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट मत लगा देना, ठीक है, पॉइंट को अभी भूल जाना है बिल्कुल भी, जब गुना कर रहे हो तो इसको गुना करो, पॉइंट को भूल जाओ, तो 2 दूना 4, 2 एका 2, 7 दूना 14, 14 के 4, एक हाथ में, 8 दूना 16, और एक कितना हो गया, 17, तो 17 लिख दिए, फिर यहाँ पे ये क्रॉस, फिर 1 से 1 दूना 2, 1 का 1, 1 7 7, 1 8 8, यहाँ पे 4 बचा, 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया, 4 और 1 कितना हो गया, 5, 7 7 14 के 4, एक हाथ में, 8 और 1 9, और 1 कितना हो गया, 10। अब पॉइंट को ध्यान दो, यहाँ पे पॉइंट नहीं था, पॉइंट के बाद 2 अंक, तो यहाँ भी 2 अंक के बाद क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, 2 अंक के बाद पॉइंट लगेंगे। अब ध्यान दो 11 से क्या है, भागा है, तो 11 से इसको हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक है, 11 से भाग देंगे। अब ध्यान देखना, 2 अंक में 2 अंक लेंगे तो 11 से छोटा हो गया, तो 3 अंक लेना पड़ेगा। अब 104 में 11 का पहाड़ा बोलो तो हम लोग जानते हैं 11 9 कितना होता है, 99, 11 9 99। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5, क्या बचेगा, 5। अब यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है, तो 11 पचे कितना हो गया, 55, तो यहाँ पे हो गया 55, तो ये क्या होगा, टोटल खत्म हो गया, मैं इधर लिखता हूँ, टोटल खत्म हो गया। अब हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 4 आया। अब देखो ध्यान से देखो, 4 11 से क्या है, छोटा है, एक अंक उतारे तो छोटा पड़ गया, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक 0 लगाते हैं फिर, और एक अंक उतारते हैं, तो ये 4 हो गया, तो 11 चौके कितना होगा, 44, जो कि पूरा पूरी कट जाएगा। और हम लोग का आंसर कितना है, तो ये आंसर कितना है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो यह है 95.04 मीटर स्क्वायर आया, ठीक है। मतलब क्या है कि जितना हम लोग का कुल जो इस्पात था ये चादर के रूप में था, उसका क्षेत्रफल कितना है, 95.04। अब 95.04 में इसका 1/12 भाग नष्ट हो जाने पर हम लोग का जो सिलेंडर बन रहा था वो सिलेंडर बनता है, जिसका क्षेत्रफल कितना होता है, 87 इतना है, ठीक है। चलो तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन था, लंबा था, लेकिन बन गया होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि देखो यहाँ पे आकृति दिया हुआ है, ठीक है, आकृति 13.2 है, यहाँ पे आप आकृति देख सकते हैं। यहाँ पे बोलता है आप एक लैंप सेट की फ्रेम देख रहे हैं, लैंप सेट देख रहे होंगे, यहाँ पे दिया हुआ आकृति में, इसमें सजावट कपड़े से ढका जाना है, ठीक है। इस फ्रेम के आधार पर व्यास 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों ओर 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा छोड़ा जाना है। ज्ञात कीजिए कि लैंपसेट को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी।
ठीक है, कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चंस में देखो, एक लैम्पसेट बनाया जाना है, उसको कपड़े से क्या करना है, ढके जाना है। अब कपड़े से इसको ढके जाना है तो बोलता है कि वो जो लैम्पसेट रहेगा उसका ऊपर और नीचे क्या करना है ना, छोड़ना है जगह। ठीक है, उसको क्या करना है, ऊपर और नीचे 2.5 सेंटीमीटर का क्या करना है, छोड़ना है जगह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है ना ये। चलो मैं यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छा से समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मान लो एक कपड़ा है, कपड़ा कैसा है, ये है, ध्यान से सुनना बात को मेरी। बहुत आसान से क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो जाती है, ध्यान से देना। अच्छा नहीं बना है लेकिन सॉरी ड्राइंग के लिए। ठीक है, ये ऐसे कुछ करके हम लोगों को लैम्पसेट बनाया है और ऐसे कैसे करके कुछ है, ऐसे है क्वेश्चंस में। ठीक है, उतना इसके लिए दिक्कत नहीं है। तो इसका साइज़ क्या क्या दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर ब्यास है। मैं यहाँ पे ब्यास लिखता हूँ, ब्यास बराबर 20 सेंटीमीटर है। और ऊंचाई जो है एच, जो है एच है कितना इसका, 30 सेंटीमीटर है। यहाँ पे 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका 30 सेंटीमीटर, मतलब इसका बात किया है, ये ब्यास हो गया, ये ब्यास दिया हुआ है लैम्पसेट का, और ये है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई जो है 30 सेंटीमीटर का है। अभी इसमें क्वेश्चंस क्या बोला है कि ये जो बन गया ना, ये जो बन गया लैम्पसेट, उसको क्या करना है, कपड़े से मोड़े जाना है, कपड़ा से। अब लैम्पसेट के ऊपर में जो बचेगा, ऊपर में इसको कंप्लीट से ढकना पड़ेगा ना, इसको ढकना पड़ेगा ना। मैं किसका एग्जांपल यहाँ पे दूँ, ठीक है मैं इसको दिखाता हूँ। ठीक है, मान लो ये क्या है, लैम्पसेट है, जैसे हम लोग को दिखाए थे। उसको हम लोग क्या करना है, कपड़े से क्या करना है, ढकना है। अब इसको कपड़े से ढकना है तो ये तो पूरा भाग ढकेगा। अब बोला है कि इसके ऊपर में और नीचे, मतलब यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ से बना है ना, मतलब ये वाला भाग, ये वाला भाग, और यहाँ का भाग, यहाँ का भाग, ये जो भाग बचा हुआ है, दोनों ओर कितना छोड़ना है, दोनों ओर कितना छोड़ना है, तो दोनों ओर 2.5 सेंटीमीटर, और यहाँ भी 2.5 सेंटीमीटर का छोड़ना है। ठीक है, छोड़ना है। वो किसके लिए छोड़ना है, तो देखो ध्यान से यहाँ पे देखना, ये हो गया लैम्पसेट, ये कपड़ा हो गया हम लोग का, ये कपड़ा को क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर में मोड़ना है, कपड़ा में मोड़ना है। ठीक है, ऐसे करके मोड़ना है। अब यहाँ पे देखोगे, ठीक है, तो इसके ऊपर में भी कितना, 2.5 सेंटीमीटर का छोड़ना है, नीचे भी 2.5 सेंटीमीटर का। क्यों, क्योंकि उसको मोड़ कैसे क्या करना है, घुसाना है। ऐसे सजावट के लिए क्या करना है, ऐसे करके मोड़ के इसको कैसे क्या करना है, घुसाना है। ठीक है, मोड़ के घुसाना है। अब ध्यान से देखो, अब इस कागज़ को जब खोलेंगे तो इसका क्षेत्रफल पूछा है, ये कागज़ का क्षेत्रफल कितना होगा वो पूछा है। ठीक है, आवश्यक कितने कागज़ की आवश्यकता होगी, तो यही कागज़ तो होगा, ये आधा क्या होगा, घुसा हुआ भाग होगा। ठीक है, तो यही कागज़ की तो आवश्यकता होगी, मतलब ये टोटल क्षेत्रफल ही तो पूछा है, ये कागज़ को ही तो पूछा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसका हाइट यहाँ से कितना था, 30 था, तो इसका हाइट यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, तो ये तो क्या हुआ, ये कपड़ा ही तो हुआ, मतलब ये तो क्या है, आयताकार का है ना, जैसे मैंने बेसिक समझाया था। अब इसको बनाएंगे इसे, तो जब इसको खोल देंगे, एक्स्ट्रा भाग को भी नीचे और ऊपर खोल देंगे, तो भी तो ये क्या, बेलन ही तो बन रहा है ना, बेलन ही बन रहा है। अब बेलन में देखो, ये भाग तो सेम रहेगा, इसमें तो कोई बदलाव नहीं होता है, ये तो 2πr ही होता है। ठीक है, इसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन बदलाव किस में होगा, इसका ऊंचाई में, क्योंकि ये ऊपर में मुड़ा हुआ था, नीचे में मुड़ा हुआ था, तो टोटल को जोड़ेंगे तो उसका ऊंचाई में ही बदलाव होगा। तो यहाँ पे 2.5, यहाँ पे 2.5, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होता है, 5, प्लस यहाँ पे 30 है, तो 5 + 30 = कितना हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर। मतलब टोटल ऊंचाई कितना आ गया इसका, 35 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, इसका कुल ऊंचाई जो हो गया कितना आ गया, 35 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब ये हो गया 35 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, क्या बन गया, बेलन बन गया, जिसका त्रिज्या में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, क्योंकि त्रिज्या क्या है, सेम हो जाएगा, मतलब जो भी व्यास है वो सेम रहेगा, बस ऊंचाई में चेंज हो गया। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले व्यास को आर में बदलेंगे, तो आर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई में बदलाव हो रहा है, ऊंचाई कितना होगा, 35, तो इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये तो क्या है, ये बेलन ही है ना, इसको मोड़ेंगे तो बेलन ही बनेगा, जिसका ऊंचाई कितना होगा, 35। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 30 था, इधर 5 एक्स्ट्रा था, यहाँ पे 5 हो गया, तीनों को जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे तो 35 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आवश्यक लिखेंगे, आवश्यक कपड़े
कपड़े का क्षेत्रफल, ठीक है, कितना कपड़े की औसत क्षेत्रफल होगी, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू आर इंटू एच ही तो हो जाएगा, क्योंकि ये क्या बन रहा है, ये बेलन ही तो बन रहा है, और बेलन बनेगा तो इधर तो नहीं ढकना है कपड़ा, इधर तो नहीं ढकना है, तो वो क्या होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ही तो हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला तो रह गया, तो बस लगा दो, ठीक है। 22 बटे कितना आ गया, 7 गुनी आर कितना है यहाँ पे 10 है, आर हो गया आपका 10, एच कितना है यहाँ पे ये 35 हो गया, 30 नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना 35 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग उसको खोल दिए तो ये हो गया। तो काटते हैं, 7 पचे 35, करो यहाँ पे 22 दूना कितना हो गया 44 गुनी 10 पचे 50, ठीक है। अब इसको गुना करो, ठीक है। अब गुना जब भी करते हैं ना तो जीरो है तो जीरो को मत करो, 5 को गुना करो, 5 चौके 20 के जीरो, ठीक है, 2 हाथ में बचा, फिर 5 चौके 20 और 2 कितना हो गया 22, तो 22 हो गया। अब एक जीरो यहाँ पे बचा हुआ है, तो इतना ही तो होगा, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर ही तो होगा, तो यही तो आंसर है, ठीक है। तो इसका जितना भी क्षेत्रफल कपड़े आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल कितना होगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो बिल्कुल समझ में आ गया हो अच्छे से। अब आगे क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ, ठीक है, वो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो मैं उसका क्या करता हूँ समझा देता हूँ, आप लोग उसको बनाना, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली का, सुनना है। किसी विद्यालय के विद्यार्थियों के एक आधार वाले बेलनाकार कलमदानों को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। प्रत्येक कलमदान में 3 सेंटीमीटर त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई होना था। विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना था। यदि इसमें 35 प्रतिभागी थे तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा था है क्वेश्चन, ठीक है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या बना है, पेन रखने वाला कलमदान, मतलब पेन रखने वाला जो होता है ना, जैसे मैंने दिखाया था यहाँ पे, ये एक हो गया पेन रखने वाला होता है। तो ऐसे करके क्या करना है, उसको बनाना है, ठीक है। ऐसे करके उसको उन लोग को क्या करना है, बनाना है, ठीक है। ऐसे करके उन लोग को बनाना है। तो इसमें देखो ये हो गया कलमदान मान लेते हैं, ये हो गया, ठीक है। इसका कितना है, व्यास कितना दिया हुआ है, तो व्यास है आपका 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या है और ऊंचाई है, मतलब इसका त्रिज्या दे दिया है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई है आपका 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई है। अब बोलता है कि इसमें 35 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, 35 प्रतिभागी कैंडिडेट, ठीक है, 35 प्रतिभागी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, ठीक है। स्कूल एक क्या कर रहा है, प्रतियोगिता करा रहा है, जिसमें ऐसे करके कंटेनर बनाना है, कंटेनर मतलब पेन कलमदान बनाना है, ठीक है। अब इसमें है, इसका त्रिज्या दे दिया है 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी है 10.5 सेंटीमीटर, और इसमें प्रतिभागी कितना 35 ले रहे हैं, तो स्कूल को कितना गत्ते खरीद के देना पड़ेगा, ठीक है, इतना बनाने के लिए। तो कितना बनेगा, एक एक करके कितना बनेगा, ये साइज का हो गया, तो यहाँ पे 35 प्रतिभागी हो रहे हैं, तो इतना करके 35 कलमदान बनेगा, ठीक है। तो 35 कलमदान का क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो वही क्षेत्रफल तो स्कूल को देना पड़ेगा ना गत्ते, ठीक है। लेकिन ध्यान से, ये क्वेश्चन पे यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है। अब ये पेन के कलम बनाते हैं, तो जैसे मैंने दिखाया था, वो एक तरफ ये वाला यहाँ पे लगेगा गत्ता और एक नीचे लगेगा गत्ता, लेकिन ऊपर क्या होगा, खुला होगा, तभी तो हम लोग यहाँ पे पेन रख पाएंगे ना, खुला होगा तभी तो पेन रख पाएंगे ना। देखो यही है कलमदान, तो यहाँ पे खुला है, ऊपर में खुला होगा, तभी तो हम यहाँ पे पेन रख पाएंगे, ठीक है। तो ये भाग में गत्ता लगेगा, नहीं लगेगा ना, तो ऊपर वाले भाग में नहीं लगेगा, लेकिन नीचे वाले भाग में लगेगा, और ये वाला वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या होगा, लगेगा, ठीक है। तो एक का इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला लिखेंगे, तो एक तो हो गया आपका पाई आर एच, जो कि क्या होता है ये वक्र वाला, और एक नीचे वाला लगेगा, तो नीचे क्या है, ये वृत्त ही तो है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा, ये वृत्त यहाँ पे 2 नहीं लगेगा, यहाँ पे पाई इंटू आर स्क्वायर लगेगा, तो ये इतना ही तो क्षेत्रफल हो जाएगा ना एक का, ठीक है। तो यही तो क्षेत्रफल हो जाएगा एक का। अब जो भी क्षेत्रफल निकलेगा, यहाँ पे जो भी क्षेत्रफल निकलेगा वो कितना बनाना है, कितना प्रतिभागी भाग ले रहा है, तो 35, तो जो भी क्षेत्रफल यहाँ पे आएगा उसको क्या करेंगे, 35 से गुना कर देंगे। मान लो इसका x मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पे x गुना कर देंगे, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या करना पड़ेगा, स्कूल को गत्ते देना पड़ेगा, ठीक है। इतना सेंटीमीटर क्या करना पड़ेगा, स्कूल को गत्ते देना पड़ेगा,
ठीक है, समझ में आ गया होगा बिल्कुल बढ़िया अच्छे से। ठीक है, चलो थैंक यू आज की क्लास के लिए, चलो बाय।